हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि साधु संत भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों को भगवान के सबसे निकट माना जाता है, क्योंकि वो अपना सारा समय भगवान का नाम स्मरण करने में लगाते हैं। साधु संतों की बात हो और नागा साधुओं की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर नागा साधु कौन होते हैं, नागा साधु कहाँ रहते हैं, नागा साधु कैसे बनते हैं, नागा साधुओं की 108 डुबकियों का क्या राज है। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी है। तो चलिए जानते हैं कि नागा साधु बनते कैसे हैं। आप सोचते होंगे कि नागा साधु बनना तो बड़ा आसान होता है, तो आपको बता दूं कि आप बहुत गलत सोचते हैं। नागा साधु बनने के लिए लोगों को कठोर तपस्या करनी पड़ती है और इस तपस्या को पूरा होने में 6 से 12 साल तक का समय लगता है। इस दौरान नागा साधुओं की तगड़ी परीक्षा होती है। उनके दैहिक ब्रह्मचर्य के साथ साथ मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। इस दौरान नागा साधुओं को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा करनी पड़ती है और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये कि स्वयं का श्राद्ध और पिंडदान करना, जिसके बाद वो अपने परिवार और संसार के लिए मृत माने जाते हैं। ऐसे में नागा साधुओं का अपनी पुरानी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं रहता है और वो अघोरी के रूप में जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अपनी इस कठोर तपस्या के दौरान ही नागा साधु अपने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। अगर नागा साधु चाहें तो गेरुए रंग का बिना सिला केवल एक वस्त्र धारण कर सकते हैं, मगर ज्यादातर नागा साधु बिना वस्त्र के ही रहते हैं। वहीं श्रृंगार के रूप में उन्हें शरीर पर सिर्फ भस्म रगड़ने की अनुमति होती है। इसके अलावा नागा साधु रुद्राक्ष और जटा भी धारण करते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन में केवल एक ही समय का भोजन करना होता है और वो भी भिक्षा मांगकर। एक नागा साधु को 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भी भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। वो 8वें घर से भिक्षा नहीं ले सकते। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या किसी अन्य साधन का उपयोग सोने के लिए नहीं कर सकते। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सो सकते हैं और इसका पालन सभी नागा साधुओं को करना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद ही कोई आम आदमी इसे पार कर पाए। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी भी सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि आखिर वो साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की और उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को ये लगता है कि वो साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उनके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर होते हैं। उन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं जो नागाओं का आभूषण होते हैं। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। इसके बाद उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है, जिसके बाद अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं और बाद में अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है और उसके बाद सभी को गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। यहाँ गुरु की मौजूदगी में सभी 108 डुबकी लगाते हैं और इस प्रक्रिया के बाद वो नागा साधु बन जाते हैं। नागा साधुओं के कई पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमतिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकता है। आपको एक बात बता दूं कि श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं प्रिय होता, बल्कि नागाओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के श्रृंगार सामग्री से काफी अलग है। उन्हें भी अपने लुक और स्टाइल की उतनी ही फिक्र होती है जितनी की आम आदमी को। नागा साधुओं को सबसे ज्यादा भस्म प्रिय होती है। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं और आपको बता दूं कि ये भस्म शमशान घाट की ताजी राख होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। नागा साधु सबसे ज्यादा ध्यान अपने तिलक पर देते हैं। ये पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। रोज तिलक एक जैसा लगे, इस बात को लेकर नागा साधु बहुत सावधान रहते हैं। भस्म की तरह ही नागाओं को रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं, जो साक्षात भगवान शिव का प्रतीक हैं। ये मालाएं साधारण नहीं होती हैं। इन्हें बरसों तक सिद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई नागा साधु किसी पर खुश होकर उसे अपनी माला दे दे तो उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं।
नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। वो युद्ध कला में माहिर होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। नागाओं में चिमटा रखना अनिवार्य है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ऐसा भी कहा जाता है कि कई जगह साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नागा साधुओं के इतिहास के बारे में। नागा साधुओं को पहली बार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समूहों में संगठित किया गया था। आदि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी परंपरा की स्थापना की थी। इसमें उस समय 7 अखाड़े शामिल थे: निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन। वर्तमान में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से 7 की स्थापना खुद शंकराचार्य ने की थी। इनकी स्थापना का शुरुआती उद्देश्य आध्यात्मिक साधना के साथ शस्त्र संचालन में भी प्रवीण होना, हिंदू मंदिरों और आम लोगों को मुगल आक्रमणकारियों से बचाना था। अखाड़े के सदस्य शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते थे, ताकि अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर यज्ञ की समीधा के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहें। शस्त्रों में भाले को अखाड़ों के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अभी भी नागा साधुओं द्वारा उन शस्त्रों की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा के रूप में कई लड़ाइयों में भाग लिया। 1664 में जब औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुरंग ने काशी पर हमला किया तो हजारों नागाओं ने सैनिकों की भांति युद्ध किया और काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में मदद की। 1666 में भी जब औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार पर हमला किया तो भी नागा साधु उनका विरोध करने के लिए योद्धाओं के रूप में आगे आए। आज ऐसे कई मंदिर हैं जो औरंगजेब के समय ध्वस्त हो मस्जिद बनने से रह गए। इस तरह विदेशी और विधर्मी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने भारत को सुरक्षा कवच देने का काम किया। कहा जाता है कि कुंभ में नागा योद्धाओं को सम्मान देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने कुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान करने का सम्मान और अधिकार दिया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि कुंभ का पहला स्नान नागा साधु करेंगे। ज्यादातर लोगों ने नागा साधुओं को कुंभ मेले में ही देखा होगा। कुंभ मेले के अलावा नागा साधु पूरी तरह से आम आबादी से दूर रहते हैं और गुफाओं कंदराओं में कठोर तप करते हैं। ये लोग बस्ती से बाहर निवास करते हैं। ये किसी को प्रणाम नहीं करते, केवल अपने गुरु को ही प्रणाम करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।